हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हिंदी पेदागोजी का कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, कुछ अपने से दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक है हो कि वे, फिर से देखिए क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, तो ऑप्शन देखिए कि सुंदर अक्षरों में लिख सके, ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है छोटी कहानी लिख सके, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है विभिन्न उपदेशों के लिए लिख सके हैं, ऑप्शन डी में बोल रहा है मानक वर्तनी लिख सके। मानक वर्तनी का मतलब होता है कि शुद्ध लिखना। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर। सी नंबर में क्या बोल रहा है, विभिन्न उपदेशों के लिए लिख सकें। विभिन्न उपदेशों के लिए बोल रहा है लिख सके, तो इसमें बच्चों का मानसिक विकास यानी चिंतन ज़्यादा, इसमें बच्चों को ज़्यादा चिंतन करने और सोचने का अवसर मिलेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, विभिन्न उपदेशों के लिए लिख सके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर से देखिए क्वेश्चन, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है व्याकरण के नियमों को याद कर सके। ऑप्शन बी में बोल रहा है अपना शब्द भंडार विकसित करे। ऑप्शन सी में बोल रहा है कही या लिखी गई बात को शब्दांश क और लिख सके। ऑप्शन डी में कह रहा है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। डी में क्या बोल रहा है, कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। इसमें क्या कर रहा है, परखने की बात कर रही। परखने की बात करने का मतलब ये हुआ कि बच्चे अपना चिंतन तर्क लगा सके। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कर रहा है, 3 नंबर में कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। क्वेश्चन क्या करा, प्राथमिक स्तर मतलब 1 से लेके 1 to 5 के बच्चों के लिए। प्राथमिक स्तर 1 to 5 के बच्चों के लिए कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का प्रशिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। तो बच्चों के लिए आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे बच्चों के सिखाने के लिए। तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में बोल रहा है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। ऑप्शन बी में बोल रहा है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आलोचनात्मक। ऑप्शन सी में बोल रहा है हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाएं। ऑप्शन डी में बोल रहा है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ। देखिए डी में जो बोल रहा है मुहावरे और लोकोक्तियों में बच्चे का मानसिक विकास नहीं होगा, ये फिक्स है। इसमें बच्चा को ज़्यादा सोचने का अवसर नहीं मिलता है। बी में, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं। ऑप्शन सी से ज़्यादा बेटर ऑप्शन बी है। बी में क्या कह रहा है हिंदी भाषा के सौंदर्य और आलोचनात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त बी होगा। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप
किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। क्या कह रहा है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। एक में नाटक, बी में डायरी, सी में निबंध, डी में कहानी। तो आप किसे सबसे ज़्यादा अधिक महत्व देंगे पहली कक्षा के बच्चा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, कहानी। बच्चा कहानी लिखने में उसका तर्क शक्ति बढ़ता है, उसमें सोचने का अवसर मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, कहानी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सी प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सी प्रश्न सर्वाधिक है। आकलन का मतलब उसका टेस्ट लेना। तो देखते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में कह रहा है झूरी के कितने वेल है। मान लीजिए कोई आदमी है, उससे पूछेंगे कितने वेल है, वो तो फिक्स आंसर हुआ 2 हो 4 हो जो हो वो बोल देंगे। उसके बाद ऑप्शन बी में झूरी के बैलों का नाम, कोई नाम होगा तो वो नाम फिक्स है बता देंगे। राम कैसा व्यक्ति था, उसके चरित्र से बता देंगे कि कैसा व्यक्ति था। ऑप्शन डी में बोल रहा है हीरा समझदार था या मोती। देखिए ऑप्शन डी में क्या कर रहा है, हीरा समझदार था या मोती, क्यों, तो इसमें बच्चा को सोचने का अवसर मिलेगा, इसमें बच्चा सोचेगा, इसीलिए इसका बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों डी नंबर। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। क्वेश्चन देखिए, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में बोल रहा है वाक्य, बी में बोल रहा अर्थ, सी में बोल रहा शब्द, डी में बोल रहा है अक्षर। तो पढ़ने का प्रारंभ किस से होना चाहिए, पढ़ने का प्रारंभ किस से होना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन बी होगा, अर्थ। पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर बी हुआ। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं। तो दोस्तों ये निगेटिव क्वेश्चन है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है एक संभावित प्रक्रिया, यह एक संभावित प्रक्रिया है। ऑप्शन बी में यह एक सहज प्रक्रिया है। ऑप्शन सी में बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। ऑप्शन डी में बच्चों भाषा के नियम को आत्मसात करते हैं। तो दोस्तों इसको फिर से देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है यह एक संभावित प्रक्रिया है, सही बात है, यह भाषा अर्जित करना संभावित प्रक्रिया है। बी में यह एक सहज प्रक्रिया, भाषा अर्जित करना सहज प्रक्रिया है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, बच्चों को नियम सिखाया जाता है। भाषा सीखने के लिए बच्चों को नियम नहीं सिखाया जाता, बच्चे खुद अपने फैमिली के परिवेश में रहकर भाषा खुद सीख लेता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 8 में क्या कह रहा है, 8 में कह रहा है लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में अर्थ की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब हुआ जो अर्थ के द्वारा बातचीत। बी में वाक्य संरचना, सी में शब्द ज्ञान, डी में अक्षर ज्ञान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए होगा, अर्थ की अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन बी में वाक्य का संरचना बोल रहा है। बच्चा लिखना सीखने समय वाक्य नहीं लिख सकता है, पहले वो अर्थ की अभिव्यक्ति करती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश प्रक्षेप प्रस्तुत किया। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश प्रक्षेप प्रस्तुत किया। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है संज्ञानवादी, बी में व्यवहारवादी, सी में समाज संस्कृति, डी में व्यापार संस्कृति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति के बारे में दिए थे, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। फिर से क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बी में बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, सी में प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया, भाषा होगा, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना चाहिए। ऑप्शन डी में भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी होगा। बच्चों के जब बच्चा भाषा सीखते हैं तो उससे भाषा के प्रयोग में बच्चों की मदद करना चाहिए, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले